हेलो स्टूडेंट्स, द गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोगों ने फिजिक्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? जनरल कंडीशन को। और जनरल कंडीशंस क्या थी तुम सारे को पता ही होगी। हम लोगों ने डिस्कस किया था R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। वेरी गुड, दिस इज द जनरल कंडीशन। ओके, अब इसके बाद में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन देख रहे हैं। एप्लीकेशन क्या है उसका? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किस पर वर्क करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसके प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने लिख चुके हैं और अब हम लोग जानने वाले हैं इसकी कंस्ट्रक्शंस में। दिस इज द बिगिनिंग ऑन द यूट्यूब थ्रू द गुरुकुल। अब हम लोग इस मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे और इसके मेन पर्पस को जानेंगे। तो बेटा कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स और यहाँ पर एक ऐसा स्पेस रखा जाता है जहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना होता है उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू शंट लगाया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों जोकी का। और जो कि हालांकि हम लोगों को बच्चे बहुत जो हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्रीय बच्चे हैं, तुम सारे बच्चे जो पीछे गांव के हो, तो उन बच्चों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बेटा आप जानते हैं कि गांव में लाइट आती है, तार पड़े हुए होते हैं, वायर्स पड़े होते हैं, उनमें आप कटिया डालते हो, तो जो कटिया होती है उसको कहते हैं जोकी। क्लियर है? तो मीटर ब्रिज का सबसे बढ़िया मीटर ब्रिज का यूज क्या है बच्चों? हम लोग यूज की बात करेंगे। यूज है टू फाइंड क्या बच्चों? अननोन रेजिस्टेंस। इसमें हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब बच्चों जिस भी रेजिस्टेंस को हमें फाइंड करना होता है उसको कहाँ पर जोड़ते हैं? यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस। जिस भी रेजिस्टेंस को फाइंड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अननोन। बेटा क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अगर तुम लोगों को ना समझ में आए तो एक बार यूट्यूब चैनल पर भी जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है? और उसके बाद अभी यहाँ तक बहुत अच्छे से समझते रहिए। अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग कहाँ पर जोड़ते हैं? इस पार्ट में, डी और सी वाले पार्ट में जो जोड़ देते हैं। और एक चीज़ बेटा, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है बच्चों? फिक्स रेजिस्टेंस होता है। इसका रेजिस्टेंस हमको पता होता है कितना है। और इसके बाद में अब हालांकि नाम क्या है इसका बच्चों? मीटर ब्रिज। तो बेटा ये जो एसी वायर है, ये क्या है? एसी वायर, इसी को हम लोग कहते हैं मीटर स्केल। ये नियर अबाउट 100 सेंटीमीटर की होती है। नियर अबाउट क्या? 100 सेंटीमीटर की होती है, 1 मीटर की होती है। इसीलिए इस पूरे डिवाइस को मीटर ब्रिज बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक जो सेक्शन होता है डी सेक्शन से बेटा एक जोकी ऐड की जाती है जो शंट यानी गैल्वेनोमीटर के साथ ऐड होती है। बेटा इस जोकी को हम इस मीटर ब्रिज पर जैसे ही टच कराते हैं और इसमें करंट कहाँ से आता है? सेल से। और ये रोस्टेट लगा हुआ है, ये होता है करंट कंट्रोलर। रोस्टेट को क्या कहते हैं हम लोग? करंट कंट्रोलर। इसका मेन वर्क होता है टू कंट्रोल द करंट। अगर मैक्सिमम करंट है उसको जितना यूज करना है सर्किट में उतना ही करंट पास करता है ये चीज़। तो जैसे ही करंट यहाँ पर पहुँचता है तो बेटा जोकी के थ्रू जैसे हम लोग टच कराते हैं तो बेटा ये जो डिस्टेंस होती है, जिस डिस्टेंस को जोकी से हम लोग टच करा रहे होते हैं वो A to B, उसको L कंसिडर करते हैं। बची हुई डिस्टेंस को क्या कंसिडर करते हैं? पूरी क्या है बेटा? 100। और हम लोगों ने L कंसिडर कर ली तो रिमेनिंग क्या होगी? 100 माइनस L। क्लियर है बच्चों? इतना तो बहुत अच्छे होशियार बच्चों। और इतनी बड़ी छोटी सी चीज़ तो कोरिया का बच्चा भी जानता है। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो लेंथ L कंसीडर किए जाते हैं इसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं? P। और बचे हुए का Q। ये रेजिस्टेंस S लगा हुआ है जिसको हम लोगों को फाइंड करना है। और ये क्या बच्चों? रेजिस्टेंस R जिसका फिक्स्ड होता है। जब भी हमें किसी अननोन रेजिस्टेंस का यूज करना होता, मतलब क्या कहते हैं, डिटरमाइन करना होता है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं? किसके अकॉर्डिंग बच्चों? व्हीटस्टोन्स ब्रिज के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। और इसी के आगे किस प्रकार से हम लोग इसका फॉर्मुलेट करते हैं इसको हम लोग डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा।